सीताराम पदाम्बुजो मदमानसं लीले सीताराम गुणावली निस्दिव युज्जीव्याभीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधाम्नृतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। ना भाजू को अभिलाष पूरन ले कियो मैं तो, ना भाजू को ताको साखी प्रथम सुनाई नी के गाइए, प्रथम सुनाई नी के गाय के, भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकाश कीजे, भक्ति विश्वास भीजे रंग हियो लीजे संतन लड़ाए के, लीजे संतन लड़ाई के, संतन लड़ाई के, संतन लड़ाई, संतन लड़ाई के, संतन लड़ाई के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के विराम में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है और कहा कि भक्तमाल ग्रंथ एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जो सभी तरह के क्लेशों को नष्ट कर देता है, संपूर्ण तरह के कल्याण को प्रदान करने वाला है।
और आपकी भक्ति को प्रगाढ़ करके प्रेमा भक्ति में बदलने वाला है। प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन श्री भक्तमाल जी हैं। हृदय में जितने तरह के ताप होते हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप, कहते हैं भक्तमाल के सुनते ही वो विदा हो जाते हैं। और जिन लोगों को अपने इष्ट का विरह है, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्तमाल सुनने से शीघ्र ही अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। अब अगले कवित्व में प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल लिखने के 100 साल के बाद मुझे जो आज्ञा दी कि अत्यंत सरल भाषा में इसकी टीका करो, उन्हीं की आज्ञा को सिरोधार करके मैंने श्री नाभाजी की अभिलाषा को पूर्ण किया। और मैंने लिखने के बाद सबसे पहले श्री नाभाजी को मैंने गा कर के सुनाया कि भक्तमाल की टीका जो लिखी है आप श्रवण करें। और मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आगे वाले वक्ताओं के लिए और श्रोताओं के लिए प्रियादास जी का एक संदेश है, एक उनके हृदय की अभिव्यक्ति है कि ये भक्तमाल ग्रंथ रस से भरा हुआ है। इसलिए इस ग्रंथ को उसी के सामने कहना चाहिए जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणों की भूख हो। अन्य कोई इसका महत्व नहीं जानेगा। जिसे युगल सरकार के चरणों के हृदय में पाने की उत्कंठा हो, उसे इस ग्रंथ को सुनाना चाहिए। आप कहेंगे कि भक्तमाल की कथा में न जाने कितने लोग बैठ जाते हैं बाहर से आकर के भक्तमाल की जहाँ कथा होती है, तो फिर प्रियादास जी की बात तो कैसे सच किया जाए। तो यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज जी के कहने का भाव ये है कि जो सामूहिक कथाएं होती हैं उसमें कोई भी आकर बैठ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो कथा का आयोजन होता है, भक्तमाल की कथा का 7 दिन की कथा है, 9 दिन की कथा है, उसमें अच्छी तरह से देख लें कि जो यजमान व्यक्ति है, जो जिसने आयोजन कथा का किया है, उसमें कथा के प्रति भाव है कि नहीं, या फिर आप उसके वैभव को देख करके, उसकी संपत्ति को देख कर, या फिर आप लालच बस इसे कथा सुनाएंगे तो इतने धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ना करें। ऐसे में अनर्थ हो जाएगा। सामूहिक रूप से कोई कहीं बैठ कर सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कथा एक निश्चित उद्देश्य से जब की जाती है, किसी को किसी आयोजन में, उसमें इस बात का ख्याल रखें कि जिसे भगवान के चरणार बिंदों में विश्वास हो, उसे ही कथा श्रवण कराना चाहिए। आगे कहते हैं कि ये कथा इतनी रस से परिपूर्ण है कि जब व्यक्ति कथा सुनेगा तो प्रेम रंग में डूब जाएगा।
दो परिणाम भक्तमाल की कथा सुनने से आते हैं। पहला परिणाम, वो प्रेम रंग में डूब जाएगा। और दूसरा परिणाम, उसे संत बहुत अच्छे लगने लग जाए। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। व्यक्ति सेवा कब करता है? जब हृदय में श्रद्धा होती है। तो संत बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे तो उसका शेष जीवन संतों की सेवा में निकल जाएगा। ये दो परिणाम भक्तमाल के हैं। अगर किसी श्रद्धालु ने, किसी विश्वास पात्र ने कथा सुनी तो ये दो परिवर्तन उसके जीवन में निश्चित रूप से आएंगे। उसका अंतःकरण प्रेम रंग में डूब जाएगा और संत बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। श्री गिरिराज जी में पूज पंडित जी की जिन्होंने सेवा की, पूज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की, श्री माधवदास जी महाराज, अब बहुत उम्र हो गई है उनकी, तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ। भगवत प्रेमियों की यही खुराक है, उन्हें कोई भगवान का सुंदर सा चरित्र सुना दो बस। तो श्री राजेंद्र दास जी ने ब्राह्मण दंपत्ति की कथा सुनाई। और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा है, आप लोग कई बार सुन चुके हैं। तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे कि जैसे ही महाराज उस ब्राह्मणी ने पुकारा, उसके पति को मार दिया दुष्टों ने। और उसने जैसे पुकारा, बीच दियो रघुनाथ कहाँ सो राम पुकारी। मुझे इन दुष्टों से मतलब नहीं, मुझे राम से मतलब है। जिन राम जी को साक्षी के रूप में रखा गया, वो कहाँ है? उन दुष्टों ने कहा था कि यदि हम में कोई कपट हो तो हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं। तो उस ब्राह्मणी ने उनके कृत्य को नहीं देखा, वो राम जी को देख रही। वो राम का है। जैसे ये पंक्ति पढ़ी, श्री माधवदास जी चीत्कार करके मूर्छित हो गए। देखो कितनी जल्दी प्रेम का रंग चढ़ता है महाराज। जिनके श्री चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में जिनकी प्रीति, तत्क्षण। हमारे एक संत आते थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। श्री तीक्षण जी महाराज गोरेदाव जी में रहते थे, कोई नहीं जानता था कि कितने पहुंचे हुए थे। तो ऐसी जन्माष्टमी का समय, तभी आने वाली ना जन्माष्टमी, तो वहां से ऐसी लाठी टेकते टेकते आ गए। अब उस दिन यहाँ कथा होती 1-2 घंटे जन्म के पहले। तो जो व्यास जी कथा कर रहे थे, भागवत जी कथा कर रहे थे, तो उन्होंने गायक रास का प्रसंग ले लिया। और रास के प्रसंग में जैसे ही श्री ठाकुर जी गायब हुए और गोपियों ने चीत्कार किया, महाराज ऐसे ही सामने बैठे थे, वो इतनी जोर से चीखे, ऐसा लगा कि मंदिर की छत फट जाएगी। इतनी जोर से आवाज उनकी निकली, ऐसा लगा कि मंदिर की छत फट जाएगी। और बेहोश होकर गिर पड़े। प्रियादास जी महाराज से कहने का तात्पर्य है कि जिनकी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होगी, जब वो इसे सुनते हैं तो प्रेम रंग में डूब जाते। परम पूज्य श्री
भक्तमाली जी, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी फोगला में कथा कर रहे थे भक्तमाल की। और यही ब्राह्मण दंपत्ति की कथा कह रहे थे। यही तो कथा सुनाते सुनाते उन्होंने सुनाया कि उस ब्राह्मणी ने पुकारा कि जय जय आप कहाँ हो। उसकी उस आर्तनाद को सुन करके, उसकी इस पीड़ा को सुन करके उसी समय आकाश में श्री राम जी प्रकट हो गए। आए सारंग पाणी, कुछ पंडित जी ने कहा आए सारंग पाणी, धनुषधारी राम जी आए। आए सारंग पाण, जैसे ये पंक्ति उच्चारित की भक्तमाल की, राम जी मंच के सामने प्रकट हो गए, उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। ऊर्जा देखो इन भक्तमाल के शब्दों की, ऊर्जा देखो आप। उन्होंने जैसे इस पंक्ति को पढ़ा, आए सारंग पाण, राम जी आगे से, और पंडित जी मूर्छित हुए। राम जी को देखते कथा बंद, मूर्छित हो गए। जब कुटी आ गए तो अंतरंग लोगों ने पूछा तो स्वयं उन्होंने बताया कि जब मैंने ये पंक्ति कही तो राम जी प्रकट हुए। प्रियदास जी कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा है उन्हें कथा सुनाओ, तो एक अद्भुत रस कथा में प्रकट होता है। गीता भवन गोरखपुर का सबसे पुराना कार्यालय गोविंद भवन कलकत्ते में है। वहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, उन्होंने प्रवचन किया है। तो जो कल्याण के प्रकाशक हैं श्री केशु राम जी महाराज, एक बार ऋषिकेश ने कहा माँ जी आप भी एक बार वहाँ आइए, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ कथा की है, एक बार आप भक्तमाल की कथा सुना। उनको मना किया भैया हमारे बाहर जाने का समय नहीं रहता है, लेकिन वो पीछे पड़ गए। कई बार पत्र लिखा, कई बार आदमियों को भेजा। हमारे मन में चलो, तो कथा प्रारंभ हुई और कथा के बीच में शहजादी जी का चरित्र आया। अब कोई प्रसंग होता है तो चरित्र आ जाते हैं। शहजादी जी का चरित्र आया और शहजादी जी के चरित्र में ये है कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ये कह रहे थे कि हमारे ठाकुर हैं, और शहजादी कह रही थी नहीं ये मेरे ठाकुर हैं। तो जो बादशाह था उसने कहा भाई कैसे पता चले कि तुम्हारे ठाकुर हैं शहजादी से। तो शहजादी ने कहा कि राज दरबार में मैं ठाकुर जी को लेके आती हूँ, जिसके बुलाने से आ जाए उसके ठाकुर हैं। ये हिंदू फकीर बुलाएं, यदि इनके बुलाने से आ जाए तो इनके ठाकुर, और मैं बुलाऊं तो मेरे ठाकुर। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये मूर्ति चलेगी, लेकिन प्रेमी कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी कल्पना नहीं है वो भी काम हो सकता है। प्रेम ऐसी चीज है जो ठाकुर जी को अधीर बना देती है, सब कुछ। प्रेम एक ऐसी चीज है जो ठाकुर जी को अधीर बना देती है। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे कहूँ निखंग कहूँ धनुपट तीरा,
कहूँ लिख कहूँ धन पट तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम। तो मूर्ति चलेगी? हाँ चलेगी। सजाने ने कहा चलेगी। तो लाखों लोग इस दृश्य को देखने के लिए राज दरबार में आए। एक तरफ श्री रामानुजाचार्य जी विराजमान हुए, एक तरफ वो शहजादी विराजमान हुई। और बादशाह ने कहा कि पहले कौन बुलाएगा? तो रामानुजाचार्य ने कहा पहले हम बुलाएंगे। उन्हें इसलिए कहा कि उनको स्वप्न दे के बुलाया था ठाकुर जी ने कि हम यहाँ पर हैं, हमको ले चलो। तो बादशाह ने कहा 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, आप बुलाओ। और 1 घंटे में यदि ठाकुर आपके पास नहीं आए तो फिर शहजादी बुलाएगी। रामानुजाचार्य जी ने विभिन्न प्रकार की स्तुतियों का गायन किया, लेकिन ठाकुर टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल। तो बादशाह ने अब शहजादी से अब तुम बुलाओ, तुमको भी केवल 1 घंटे का समय है, बुलाओ। तो उसको कोई स्तुतियां तो आती नहीं थी, कोई वेदों की ऋचाएं नहीं आती थी, कोई श्लोक नहीं आता था। उसने अपनी सीधी सादी भाषा में कहा, एरी मैंने पतित पावन सुने, एरी मैंने मैं पतित तू पतित पावन, मैं पतित तू पतित पावन, मैं पतित दो बालक बने, दो एरी मैं तो पतित पावन सुने, एरी मैं तो। तो ठाकुर जी सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। दोनों के बीच में पावड़े बिछे थे, उस पावड़े में ठाकुर जी चलने लग गए। इधर श्री रामानुजाचार्य जी विराजे हैं, इधर शहजादी, ये सिंहासन है। तो ठाकुर जी पहले सिंहासन से उतरे और बड़ी इत्मीनान से, बड़ी मस्ती से ठाकुर जी ने अपने पैर उठाए और एक के बाद दूसरा ऐसा चलने लगे। हम ये कथा इसलिए सुना रहे हैं कि वहाँ एक प्रेमी भक्त बैठे थे। गोविंद भवन कलकत्ते में एक प्रेमी भक्त बैठे थे। जैसे कहा गया कि ठाकुर जी सिंहासन से उतर के चले, उन्हें प्रत्यक्ष दृश्य दिखलाई पड़ा। मेरे प्रत्यक्ष उन्होंने देखा ठाकुर जी का सिंहासन, और सिंहासन से चलते हुए ठाकुर जी को उस राज दरबार में ठाकुर जी को चलते उन्हें प्रत्यक्ष देखा। और कथा के बाद आए और कहा, महाराज जी 10 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा हृदय की धड़कन ही बंद हो गई, और मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बात प्रियादास जी कह रहे हैं कि जिसकी श्रद्धा हो, जिसको विश्वास हो, जब आप उसे कथा सुनाएंगे तो तत्क्षण उसका हृदय प्रेम रंग में डूब जाएगा। ऐसा कह रहे हैं।
रामनवमी के दिन बिहारी जी में श्री राम जी के प्रागट्य की कथा रात में हो रही थी। तो उस कथा में एक प्रसंग आ गया कि श्री ठाकुर जी अब घुटुरमन चलने लग गए और श्री राम जी चल रहे हैं, सभी माताएं देख रही हैं और उस आनंद का वर्णन गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में किया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। तो ये दो पंक्ति उस प्रसंग में गोस्वामी जी की कही गई। तुलसीदास अति आनंद तुलसी देख के मुखारविंद देख के रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमको चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमको चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। उसमें एक प्रेमी भक्ता बैठी थी महाराज। जैसी ये पंक्ति उसने देखा, जहाँ कथा से हम लोग घुसते ना गेट से बिहारी जी में, जहाँ कथा होती थी कक्ष में, वहाँ से ठाकुर जी घुटुरमन चलते हुए आए। सब बैठे, बीच में ठाकुर जैसे घुटुरमन चलते हुए आए। आने के बाद ऊपर व्यासासन पर बैठे और एक तरफ चारों तरफ देखा और फिर उतर के वैसे ही चले गए। जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ विश्वास हो, वहाँ सद्या प्रेम प्रकट होता है। हमने आपको कई बार सुना है कि श्री भाई जी हनुमान साहब पोदार जी कल्याण के संपादन में बहुत मेहनत करते थे। यानी 12-12 घंटे केवल प्रूफ देखते थे। प्रूफ उसे कहते हैं जो प्रेस में मैटर जाता है, पहले उसको चेक करना होता है, तो प्रूफ रीडिंग करते 12। बता कैसे? वो पहले मिट्टी के तेल की छोटे छोटे दीपक होते थे, डब्बियाँ होती थी, उसमें कपास की बत्ती होती, उसको बाहर कर देते और उसमें मिट्टी का तेल भर देते, उससे देख करके प्रूफ रीडिंग कर। लाइट ही नहीं थी उस समय, पंखे की तो बात ही छोड़ दो महाराज। उससे उस डब्बी से 10-10 घंटे 8-8 घंटे प्रूफ रीडिंग करते। तो समीप में ही एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी बड़ी निष्ठा भाई जी में थी। तो रोज सुबह वो आते 7 बजे, एक दोने में गुलाब के फूल और तुलसी लेकर के। भाई जी जहाँ रहते थे गीता वाटिका में, उसे पावन कक्ष आज भी कहते हैं, और वहीं बैठे वो अपना प्रूफ रीडिंग देखते रहते थे। तो ब्राह्मण देवता की ऐसी निष्ठा थी, ऐसी श्रद्धा थी कि वो दोना पुष्प का और तुलसी का उनके समीप में रख करके प्रणाम करके चले जाते। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपना काम करते रहते। लेकिन रोज सुबह 7 बजे पुष्प और तुलसी का दोना रखना, प्रणाम करके चले। भाई जी भी अपने काम में लगे रहते। तो उनके श्वेत केश थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, धोती कुर्ता पहनते थे। तो वहाँ गीता वाटिका के लोग उनको नंद बाबा कहने लग गए। जब भी वह बोले नंद बाबा आ गए, ऐसा कहते। कई साल हो गए। तो एक दिन वो दोना रख रहे थे भाई जी के पास में, तो भाई जी की दृष्टि चली गई। वैसे तो देखते हैं तो
लेकिन जब वो दोनों चले गए तो भाई जी ने मुस्कुरा कर कहा कि आपको लोग नंद बाबा कहते हैं? बोले हाँ महाराज कहते तो हैं। तो आपने नंद लाला का दर्शन किया? अरे नंद बाबा हो तो नंद लाला का कभी दर्शन किया? बोले नहीं महाराज कभी नहीं। बोले अच्छा यहीं बैठ जाओ, यहीं दर्शन हो जाएगा। सामने बैठा लिया। बोले यहीं दर्शन। देखो आप एक श्रद्धा और प्रीता की बात सुनो। ऐसा कह के फिर लग गए अपने प्रूफ रीडिंग में। वो 1 मिनट अपना व्यर्थ नहीं कर, फिर लग गए। वो सामने बैठे। आधा घंटे के बाद पूछा नंदलाला का दर्शन होगा? बोले नहीं मालूम। अच्छा बैठो। फिर प्रूफ रीडिंग करते रहे। एक घंटे के बाद क्या देखा कि इधर की खिड़की थी, उस खिड़की से नीला नीला प्रकाश आया और वो प्रकाश थोड़ी देर के बाद आकार में परिवर्तित हो गया और घुटरुवन चलते हुए बालकृष्णलाल वहां से चले। अब इधर भाई जी बैठे हैं, उधर वो ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ठाकुर जी बीच से आए। यूं घुटरुवन चलते 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 आए और यहाँ आकर के एक बार ब्राह्मण देवता को देखा, मुस्कुराए और चले। भाई जी ने पूछा दर्शन हुआ? अरे बोले हो गया महाराज। तो जिनका विश्वास होगा, जिनकी युगल सरकार के चरणों में प्रीता हो, उन्हें जब भक्तमाल की कथा सुनाई जाएगी, प्रियादास जी महाराज कहते हैं, तो उनका हृदय प्रेम रंग में डूब जाएगा। और जिन संतों के चरित्र को सुनेंगे उन संतों में अतिशय प्रीता हो जाएगी। अंतिम कवित्व में श्री प्रियादास जी महाराज 2 बातें कहते हैं। कुछ पंडित जी ने जब भक्तमाल की कथा यहाँ प्रारंभ की वृंदावन में, तो कई लोग सुनने के लिए जाते थे। सुदामा कुटी के संस्थापक पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज भी जाते थे कथा सुनने के लिए। कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो वो भी कथा सुनने के लिए जाते थे। लेकिन इतनी प्रीतापूर्वक कथा सुनी उन्होंने। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, कोई प्रवचन करने लगा, कोई कुछ करने लगा, वो ठीक है। लेकिन सुदामा दास जी ने इतनी प्रीतापूर्वक कथा सुनी कि कथा सुनने के बाद शेष जीवन उन्हें संत सेवा में लगा दिया। कथा सुनने के बाद प्रवचन नहीं किया उन्होंने कभी। कथा सुनने के बाद संपूर्ण जीवन संत, यही इसका फल है। एक दिन कुछ पंडित जी बोले, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी बोले सुदामा दास जी से, बोले देखो भैया कथा तो कई लोगों ने सुनी, लेकिन कथा लगी तुम्हें, लगी समझते हैं आप? जिसका बोध हो जाना, भक्तमाल की कथा का बोध तुम्हें हुआ है। सुना तो कई लोगों ने, कथा सुनी कई लोगों ने, लेकिन कथा तुम्हें लगी है। इसलिए प्रियादास जी ने इस विशेष रूप से सावधानी बरतने के लिए कहा, किसी लालच में कथा नहीं सुनना, है ना। 90% यही होता है आजकल, 90%। और उसको वो जो रस होता है वो कुरस में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ बात ये आई वहाँ रस, कोई मतलब नहीं, वो कैसा भी है, बस दक्षिणा अच्छी दे दे, कथा हो जाएगी। उसके लिए मना कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज, ऐसा नहीं करना। ना भाजू को अभिलाष पूर्ण ले कियो मैं, पूर्ण ले कियो मैं, तो आखो साखी प्रथम सुनाई नी के गाय के, ताकि साखी प्रथम
सुनाई, भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकाश कीजे। भक्ति विश्वास जाके ताही को भीजे, रंग हियो लीजे संतनो लड़ाए के। संतने लड़ाए के, संतन लड़ाए के, संतन लड़ाए के, संतन लड़ाए के, संतन। संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69, 10 7 7 69 फागुन मास बदी सप्तमी बिताए के। फागुन मास बदी सप्तमी बिताए। नारायण दास सुखरास भक्त मालु लेके। नारायण प्रियादास उर बसो रहो छाए के। प्रियादास उर बसो रहो छाए के, रहो छाए के। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ की टीका जिसका नाम भक्त रसबोधनी है, ये विक्रम संवत 1769 फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को पूर्ण हुई। और इसी तिथि को लोग भक्तमाल की जयंती मनाते हैं। संवत 1769 फागुन का महीना कृष्ण पक्ष की सप्तमी को ए भक्त रसबोधनी टीका पूर्ण हुई। एक प्रियादासी ने स्वयं लिखा है। और फिर कहते हैं कि मेरी अंतिम अभिलाषा है, मेरी प्रार्थना है कि श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी, जिनका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास जी है, श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा जी महाराज श्री भक्तमाल ग्रंथ के सहित अकेले नहीं, प्रियादास जी कहते हैं श्री नाभा जी महाराज श्री भक्तमाल के ग्रंथ के सहित दासानुदास मुझ प्रियादास के हृदय में सर्वदा निवास करें। ये अंतिम इच्छा। मुझ प्रियादास के हृदय में सर्वदा निवास करें। जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया श्री स्वामी हरिदास जी, उनके शिष्य का नाम था श्री विठल विपुलदेव जी, जिनके कहने से बिहारी जी को प्रकट किया स्वामी हरिदास जी ने। प्रिय शिष्य विठल विपुल जी उनका नाम था। और जब स्वामी हरिदास जी का निकुंज गमन हो गया, उन्होंने अपनी आंख में पट्टी बांध ली, काली पट्टी बांध ली, और विरह में इतना रोए महाराज जी कि निधिवन में पनाले बह गए आंसुओं के, पनाले। बहुत से
वृंदावन के रसिक संत समझाने के लिए गए। उनको लगा कि प्राण छोड़ देंगे, गुरुदेव के विरह में प्राण छोड़ देंगे। तो लोग समझाने के लिए गए, लेकिन न तो उन्होंने आंख से कपड़ा हटाया और न उन किसी से बात की। एक ही बात कहते कि जिस संसार में गुरुदेव ने अब देखने लायक कुछ नहीं है। एक सूल मुनि विसरन काऊ, एक सूल विसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। जब 7 दिन रोते रोते हो गए तो सबने श्री हरिराम व्यास जी से कहा कि हम लोगों ने विचार किया है कि इनकी चित्त की वृत्ति को मोड़ा जाए, इनकी चित्रवृत्ति जो गुरु चरणों में लगी है उसे श्याम सुंदर में लगा दिया जाए, तो ये विरह कम हो जाएगा। विरह जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है वो विरह कम हो जाएगा। तो संतों ने कहा कि हम लोगों ने रासलीला का आयोजन आज किया है, आप किसी तरह से विठल विपलदेव जी को रासलीला में ले आओ। रासलीला की सरकार जब बातचीत करेंगे, उनकी आँख की पट्टी खोलेंगे तो उनके चित्त की धारा श्री रासलीला के युगल सरकार के चरणों में लग जाएगी। तो हरिराम व्यास जी गए, बड़ा समझाए, आने को तैयार। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संपूर्ण वृंदावन के रसिकों की ऐसी इच्छा है कि आप पधारें। जब संतों की दुहाई दी तो चल पड़े। और महाराज जी रासमंडल के मंच पर आए, जैसे आए पर्दा खोल दिया गया, रास बिहारी सरकार की आरती हुई और रास बिहारी को पहले समझा दिया गया तुम्हें ये करना है। तो मंच से आए, जहाँ ये बैठे थे श्री विठल विपलदेव जी, उनके पास, बाबा बाबा आँख की पट्टी खोलो। विठल विपलदेव जी बोले, आप कौन हैं? बोले, मैं बिहारी जी हूँ। विठल विपलदेव जी बोले, आप बिहारी जी हैं तो स्वामी जी कहाँ हैं? आप बिहारी जी हैं तो स्वामी, बोले वो तो मेरे निकुंज में है। विठल विपलदेव जी बोले, मैं बिना गुरुदेव के आपका दर्शन नहीं करना चाहता, मैं तो अपने गुरुदेव की गोद में बैठे हुए बिहारी जी का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कह के हाँ गुरुदेव कह के वही प्राण छोड़ दिए, तत्क्षण प्राण छोड़ दिए। इसी प्रकार श्री नाभाजी महाराज केवल अकेले भगवान को नहीं बैठाना चाहते। जब नाभाजी ने विराम दिया भक्तमाल को तो उन्होंने कहा किसी गुरुदेव अग्रदास जी के साथ, अग्रदास जी ये भक्तमाल लेकर मेरे हृदय में निवास करें। और वही की वही बात श्री प्रियादास जी ने कही कि श्री नाभाजी भक्तमाल लेकर के मेरे हृदय में निवास करें, बस मेरी अंतिम अभिलाषा है। ये भक्तमाल का रस है, जिसे मिल जाता है उसे फिर इन भक्तमाल के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रियादास जी की इन अंतिम अभिलाषा को वंदन करते हुए वाणी को ही विराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, मुरे झलकत राधा नंद लाल। गदे गदे स्वर पुलकितो अंगो अंगनी, लोचन बरसत आंसू अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भागु जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सफर कर श्री भक्तमाल।